Hello, today I will discuss on the topic of DPP series of digestion and absorption. Okay, friends, so let's study and let's practice about this question. Which of the following terms describe human dentition? Human dentition. तो ऑप्शन इज दैट प्लेरोडेंट, मोनोफाइडोंट, हेमोडोंट. सेकेंड थिकोडेंट, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट. थर्ड थिकोडेंट, डाइफोडोंट, होमोडोंट. थर्ड प्लेरोडोंट, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट. तो आंसर इज दैट व्हाट थेकोडोंट, डाइफोडोंट एंड हेट्रोडोंट. करा है कि ह्यूमन डेंटिशन में कौन सा टर्म्स डिस्क्राइब करता है? थिकोडोंट, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. ए बेबी बॉय एज 2 years एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड passes थ्रू अ डेंटल चेकअप. द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय हैड 20 teeth. विच टीथ वॉज एबसेंट. मतलब कह रहा है कि एक बॉय जो था एज 2 years का था, ठीक है, और वो मतलब समझ रहे हैं वो स्कूल प्ले करने जाता था और पास थ्रू हुआ डेंटल चेकअप से. जब चेकअप कराता है वो, तो उस अब मतलब जो डॉक्टर जो थे उसका ऑब्जर्व करते हैं कि उसके पास जो था भाई 20 टीथ ही थे, बाकी टीथ नहीं थे, एब्सेंट थे. तो कौन सा टीथ एब्सेंट था उसके बारे में देखना है. तो आपका प्रीमोलर्स नहीं था, प्रीमोलर्स नहीं आते हैं, ये सेकेंडरी टीथ में आते हैं. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई. विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? लीवर है. मम्स डिजीज इज रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन. ये इसका आंसर हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड. मम्स जो है, मम्स मतलब जो गलसुआ होता है, वो किससे मतलब ये रिलेटेड है भाई? इन्फ्लेमेशन जो होता है ये पैरोटिड ग्लैंड में हो जाता है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाई यहाँ से. चलिए एसोफेगस ओपन्स इनटू. एसोफेगस जो है कहाँ ओपन होता है भाई? तो एसोफेगस जो है भाई वो कार्डियक में, मतलब स्टमक के कार्डियक में ओपन होता है. चलिए डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला देखना है भाई. एडल्ट में क्या होता है आपका? डेंटल फार्मूला होगा 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 times. ठीक है, एडल्ट में होते हैं. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. द नंबर ऑफ टीथ विच अपीयर्स वंस इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन आर. कह रहा कि द नंबर ऑफ टीथ विच अपीयर्स, जो नंबर ऑफ टीथ है जो अपीयर्स होता है वंस एक बार इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन आर. तो किस में होता है भाई? ये होता है 12. ठीक है, 12 के मतलब ह्यूमन जैसे 12 वर्ष में हो जाता है, 12 ईयर में, तो उसका अपीयर होने लगता है डेंटल डार्ट टीथ. ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ लिंगुअल फ्रेनुलम. लिंगुअल फ्रेनुलम है क्या, इसके बारे में बात करते हैं भाई. ते वी शेप सल्कस डिवाइडिंग टंग इनटू पैरांगिल एंड ओरल पार्ट्स होता है, ये याद रखिएगा. स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस पेपली ऑन टंग आर. कौन सा भाई? तो आपका फिलीफॉर्म पेलिया, फिलीफॉर्म पेलिया. स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस पेपेलिया कौन टंग है? फिलीफॉर्म और पेफिलिया. चलिए चीविंग के लिए मतलब चबाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्या हो सकता है, उसके बारे में देखते हैं. तो आपको इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फूड. सरफेस एरिया मतलब फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज कीजिएगा तभी आपको अच्छा से चीविंग होगा. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाई. हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ. किससे बना होता है? हार्ड सरफेस जो जिसे चबाते हैं वो इनामेल का बना होता है भाई. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज ए कॉमन पैसेज फॉर. तो ये आपका फूड एंड एयर के लिए ओरल कैविटी जो है लीड्स करता है फायरिंग्स में. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द वाइंड पाइप.
तो आपने सुना होगा कभी, ये आपका epiglottis है, आप खाते समय while eating, if you don't anything then your epiglottis is open, then after food is inserted in another side, so you will feel get hiccup, you will get hiccup, understood? Okay, so that's all, and I will meet with you in next video. Okay.